तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय की गहराई में जाने वाले हैं वो हम सब की जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई बन चुका है। हम सब ना बस भाग रहे हैं, कभी इस ट्रेंड के पीछे तो कभी उस वायरल रील के पीछे। सारी एनर्जी बस लाइक्स गिनने और दुनिया से वैलिडेशन पाने में खर्च हो रही है। क्या आपको भी कभी कभी अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है? एक लगातार बनी रहने वाली टेंशन कि अरे कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट गया। ऐसा लगता है जैसे हमारी क्रिएटिविटी के लिए हम पूरी तरह से एल्गोरिदम पर निर्भर हो गए हैं। हमारी प्रेरणा अब अंदर से नहीं बाहर से आ रही है, और सच कहूं तो ये चीज मानसिक रूप से एकदम थका देने वाली है। तो इसी थकान को दूर करने के लिए किए गए एक बेहद दिलचस्प बल्कि कहिए एक बहुत ही क्रेजी एक्सपेरिमेंट पर आज हम चर्चा करेंगे। अब जरा सोचिए, क्या हम वाकई सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे हैं और स्क्रीन पर नंबर्स गिन रहे हैं? जब हमारा मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ बाहरी दुनिया से आता है ना, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब लगता है जैसे क्रिएटिविटी का कुआं पूरी तरह सूख गया है। मतलब कुछ ओरिजिनल सोचने की क्षमता ही जैसे खत्म हो गई हो। इसी भयानक घुटन से बाहर निकलने के लिए मूल स्रोत के लेखक ने एक बड़ा ही साहसिक कदम उठाया, एक ऐसा क्रांतिकारी प्रयोग जिसने उनकी पूरी मानसिक स्थिति को झकझोर कर रख दिया। और यहीं से एंट्री होती है इस शानदार 7 दिन के डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज की। इसके नियम एकदम साफ थे और बहुत सख्त भी। 0 सोशल मीडिया, मतलब बिल्कुल 0। बाहर से कोई इंस्पिरेशन नहीं, कोई नया कंटेंट कंज्यूम नहीं करना, बस आप, आपके अपने विचार और सन्नाटा। सुनने में शायद ये एक नॉर्मल सा डिजिटल डिटॉक्स लगे है ना, लेकिन यकीन मानिए अपनी खोई हुई आंतरिक प्रेरणा को वापस पाने की ये यात्रा एक बहुत ही इंटेंस, बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक जंग बन गई। तो आइए देखते हैं कि जब हमारे दिमाग का प्लग इंटरनेट से खींच लिया जाता है तो असल में क्या बवाल होता है। शुरुआत होती है चरण 1 से, गिरावट या कहें एल्गोरिदम के चंगुल से भागना। और सच बताऊं, पहले 48 घंटे किसी भयानक मानसिक टॉर्चर से कम नहीं थे। पहले दिन का नतीजा क्या रहा? बड़ा सा 0, 0। जैसे ही इंटरनेट से नाता टूटा, दिमाग में एक अजीब सी पागलों वाली बेचैनी दौड़ने लगी। मतलब दिमाग चीख चीख कर नोटिफिकेशंस मांग रहा था। किसी भी नए ओरिजिनल विचार के लिए अंदर कोई जगह ही नहीं बची थी। जब काम करने की कोशिश की गई तो ऐसा लगा जैसे सोचना ही भूल गए हों। ये एहसास अपने आप में बहुत डरावना है कि बिना किसी बाहरी एक्साइटमेंट के हमारा मन एक जगह टिक ही नहीं सकता। एक छोटे से डोपामाइन हिट के लिए दिमाग सचमुच तड़प रहा था। फिर आया दूसरा दिन और अपने साथ लाया एक बहुत बड़ा हमला, फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो भयंकर वाली एंग्जाइटी कि यार बाकी पूरी दुनिया तो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है और मैं यहीं पीछे छूट गया। ये डर अपने एकदम पीक पर था। दरअसल लगातार कंटेंट ठूसने की आदत ने दिमाग को दूसरों के विचारों से इतना भर दिया था कि अपने खुद के विचारों के लिए जगह ही नहीं बची थी। फोन उठाने की वो तड़प किसी भारी नशे की लत जैसी महसूस हो रही थी। ये एक बहुत ही कड़वी और डरावनी सच्चाई का सामना करना था। और इसी बेचैनी के बीच एक खौफनाक सवाल उठा, अगर मैं कुछ पोस्ट नहीं कर रहा तो क्या मेरा कोई वजूद भी है? जरा सोचकर देखिए इस बात को। आज के समय में हमारी पहचान हमारी ऑनलाइन मौजूदगी से इतनी बुरी तरह चिपक गई है कि उसके बिना इंसान को खुद के होने पर ही शक होने लगता है। अगर ऑनलाइन दुनिया में मेरी कोई आवाज नहीं है तो क्या असली जिंदगी में मेरी कोई अहमियत है? ये सवाल दिमाग को सुन कर देने वाला था। इससे साफ हो जाता है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, ये हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। अब हम पहुंचते हैं चरण 2 में, घाटी, वो जगह जहां आमना सामना होता है और इंक्यूबेशन की शुरुआत होती है। शुरुआती पैनिक और डर के तूफान के बाद अब एक अजीब सी, थोड़ी असहज करने वाली शांति छाने लगी थी। और ठीक यहीं पर इंक्यूबेशन का असली जादू शुरू होता है। तीसरे दिन बोरियत से भागने के बजाय उसे बस महसूस होने दिया गया, और तभी बैंग, एक आइडिया। और सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? ये किसी ट्रेंड की सस्ती कॉपी नहीं था, ये 100% ओरिजिनल था। देखिए, जब हम दिमाग को उस बाहरी शोर शराबे से आजाद करते हैं ना, तभी वो असल में नए और गहरे कनेक्शन बना पाता है। इस एक छोटे से विचार की चिंगारी ने साबित कर दिया कि असली और दमदार प्रेरणा हमेशा एक शांत दिमाग से ही जन्म लेती है। लेकिन रुकिए, ये सफर सिर्फ अच्छे और मीठे विचारों के बारे में नहीं था। चौथे दिन सामना हुआ एक बहुत ही कड़वे विचार से, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं।
जब बाहर का शोर बंद हो गया तो अंदर बैठे उस आलोचक की आवाज सबसे तेज हो गई। जो भी डर थे, इनसिक्योरिटी थी, व्यूज की जो एक गंदी भूख थी, उन सबको कागज पर उगल दिया गया। इस प्रोसेस ने एक बहुत बड़ी बात समझाई, कैसे हमारी सेल्फ वर्थ सिर्फ ऑनलाइन नंबरों की मोहताज हो गई थी। इन विचारों को कागज पर लिखकर उनसे एक दूरी बनाना, अपनी प्रेरणा का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथों में लेने की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। हम सब जानते हैं कि डिजिटल दुनिया हमें या तो पास्ट के पछतावे में धकेलती है या फ्यूचर की टेंशन में। लेकिन 5वें दिन कुछ बदला। बिना हेडफोन के, बिना किसी गैजेट के, प्रकृति के बीच बिताए गए कुछ पलों ने पूरा गेम पलट दिया। प्रकृति का ये जादू है कि वो हमें सीधे आज में, इसी पल में लाकर खड़ा कर देती है। पक्षियों की वो आवाज, चेहरे पर हवा का वो एहसास, इन सब ने मन को एक ऐसी शांति दी जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। इस दिन भले ही कोई वायरल होने वाला आइडिया ना मिला हो, लेकिन वो शांति जरूर मिली जो किसी भी बड़ी क्रिएटिविटी के लिए सबसे उपजाऊ जमीन होती है। और फिर आता है चरण 3, पुनर्जन्म, फ्लो स्टेट और एक शानदार सफलता। ये वो पॉइंट है जहां खोई हुई ऊर्जा वापस लौटती है, लेकिन इस बार बिना किसी घबराहट या बेचैनी के। यही तो है वो फ्लो स्टेट, वो जादुई मानसिक स्थिति जहां विचार अपने आप एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और समय का तो जैसे पता ही नहीं चलता। पिछले कुछ दिनों की उस अजीब सी शांति और बोरियत ने जो जमीन तैयार की थी ना, उसी में से छठे दिन आइडियाज की एक पूरी की पूरी सुनामी आ गई। सोचिए, कई हफ्तों का कंटेंट रोड मैप तैयार हो गया, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो गई कि क्रिएटिविटी लगातार जानकारी निगलने से नहीं आती, बल्कि दिमाग को सोचने और चीजों को प्रोसेस करने के लिए खाली जगह देने से आती है। 7वें दिन आते आते एक बहुत गहरा एहसास हुआ। सच्ची प्रेरणा कोई ऐसी आग नहीं है जिसे जलाए रखने के लिए बाहर से सोशल मीडिया के ट्रेंड्स की हवा देनी पड़े। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक दीपक की तरह है जिसे अंदर से लगातार बड़ी शांति से जलते रहना होता है। जब 7 दिन बाद फोन वापस हाथ में लिया गया ना, तो वो अब कोई मालिक नहीं था, बल्कि सिर्फ एक टूल था, एक औजार। डिजिटल दुनिया के साथ वो जो एक टॉक्सिक रिश्ता था, वो पूरी तरह से बदल चुका था। अगर हम इस पूरे 7 दिन के सफर पर नजर डालें तो ये किसी इमोशनल रोलर कोस्टर से कम नहीं था। पहले दिन का वो भयानक डर और पैनिक, फिर तीसरे दिन मिली वो पहली ओरिजिनल चिंगारी, उसके बाद 5वें दिन प्रकृति से मिली वो अद्भुत शांति, और फाइनली छठे दिन का वो फ्लो स्टेट जहां क्रिएटिविटी अपने चरम पर थी। ये टाइमलाइन हमें बहुत साफ शब्दों में बताती है कि असली शांति और क्लैरिटी तक पहुंचने के लिए उस बेचैनी और खालीपन के दौर से गुजरना कितना ज्यादा जरूरी होता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, अपने दिमाग को वापस पाना। और अच्छी खबर यह है कि इस अनुभव का फायदा उठाने के लिए आपको पूरे 7 दिन के लिए गायब होने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से फिट कर सकते हैं। बस एक डिजिटल संडे तय कर लीजिए। नियम सिंपल है, 24 घंटे के लिए नो सोशल मीडिया, बिल्कुल बंद। और फिर एक दर्शक की तरह अपने ही अंदर होने वाले बदलावों को नोटिस कीजिए। क्या शुरुआत में उंगलियां फोन की तरफ भागती हैं? क्या बाद में एक अजीब सी शांति महसूस होती है? ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें खुद के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। सच कहूं तो अपने दिमागी सिस्टम को रीसेट करने का इससे बेहतरीन और आसान तरीका कोई दूसरा नहीं है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा और सीधा सा सवाल हमारे सामने आता है। जब बाहर का सारा शोर बंद हो जाता है तो हमारे अंदर का संगीत कैसा लगता है? ये बात सच में सोचने पे मजबूर कर देती है ना? हमेशा याद रखिए, एक शांत मन ही इस दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिएटिव टूल है। हमारी सबसे बेहतरीन प्रेरणा किसी ट्रेंडिंग पेज पर नहीं मिलेगी, वो हमारे ही अंदर शांति के उन छोटे छोटे पलों में इंतजार कर रही है। तो उस अंदर के संगीत को सुनने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।